Hello everyone, my name is Shashi Yadav from SDS Senior Secondary Public School. Today we will learn about the topic Greenland, the land of ice and snow. Under this topic we will learn about some more subtopics, that is Greenland, its location and about its climate. Okay, let's start with our topic. ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है वो है नूक. क्या है? नूक. आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा, अर्थ के दो पोल्स होते हैं. एक पोल होता है द नॉर्थ पोल एंड सेकंड वन इज द साउथ पोल. और इन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के आसपास का जो एरिया होता है हम उसको बोलते हैं पोलर रीजन. क्या बोलते हैं? पोलर रीजन. ग्रीनलैंड लाइज इन द नॉर्थ पोलर रीजन. जो ग्रीनलैंड है वो नॉर्थ पोलर रीजन में है और इसका जो क्लाइमेट होता है वो अपने कश्मीर जो इंडिया में है उसके जैसा सेम होता है. जो ग्रीनलैंड का जो क्लाइमेट होता है वो एकदम कोल्ड होता है क्योंकि वो नॉर्थ पोल के पास लाई करता है और उस नॉर्थ पोल के आसपास का जो एरिया होता है हम उसको बोलते हैं पोलर रीजन. अब हम देखते हैं कि ग्रीनलैंड कहाँ पे है. तो अब हम इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे. ग्रीनलैंड इज़ ए पार्ट ऑफ डेनमार्क. जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का एक हिस्सा है एंड डेनमार्क लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. और जो डेनमार्क है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है. ग्रीनलैंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड. जो ग्रीनलैंड है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है. The name Greenland was coined by an explorer, Erik the Red, in AD 981. जो ग्रीनलैंड का जो नाम है वो एक एक्सप्लोरर ने दिया है, उसका नाम है एरिक द रेड और वो 981 AD में ये ग्रीनलैंड नेम दिया गया था इस पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े आइलैंड को. अब हमने यहाँ पे ऊपर देखा था कि जो ग्रीनलैंड है वो नॉर्थ पोल में लाई करता है और नॉर्थ पोल के आसपास का जो एरिया है वो बहुत कोल्ड होता है. बहुत कोल्ड होने की वजह से वहाँ पे जो पानी होता है उसमें बर्फ़ जम जाती है या फिर जो समुंदर जैसा या फिर नदी जैसे जो भी होता है वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है. अब हम पढ़ते हैं आइसबर्ग्स के बारे में. जो आइसबर्ग्स होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं. किसके लिए? शिप्स के लिए. किसके लिए? शिप्स के लिए. और जो आइसबर्ग होते हैं वो हमें दूर से नहीं दिखाई देते क्योंकि इनका जो छोटा सा हिस्सा वो ऊपर होता है और बाकी का जो हिस्सा होता है वो नीचे रहता है, इसलिए हम दूर से उसको देख नहीं पाते. अगर वो दिखता है दूर से तो ऐसे लगता है जैसे वो छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा है. इसी से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कि 912 में एक बड़ी शिप थी, उस शिप का नाम था टाइटैनिक. वो ऐसे ही आइसबर्ग से टकरा के और वहीं पे डूब गई थी. एंड जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से इंटरनेशनल आइस पेट्रोल इन चीज़ पे वॉच रखता है. किस पे? आइसबर्ग्स पे.